एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे कि कैसे आप इंडिया में बैठ के बाहर की यूएस की सबसे बड़ी कंपनीज में लगा सकते हैं पैसा। जी हाँ, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला, बाइडू, ट्विटर, अलीबाबा जैसी बड़ी बड़ी यूएस की कंपनीज में आप लगा सकते हैं पैसा। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बताएंगे जिसके थ्रू आप इनमें पैसा लगा सकते हैं सभी 10 कंपनियों में एक साथ। और आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी का भाव नहीं देखना है, केवल आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवाईएसई फैंग इंडेक्स के बारे में। ये है फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल और इसका एक्रोनिम है। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पे अमेजॉन और एप्पल को जोड़ा गया। ठीक है, अभी जो एनवाईएसई फैंग प्लस इंडेक्स है उसके अंदर टोटल 10 कंपनियां हैं, जिसमें से फेसबुक, फिर अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला, ट्विटर, निविडिया क्या है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। ये एक चिप कंपनी है जो कि है ना बड़े बड़े कंप्यूटर्स के अंदर चिप बनाती है। ठीक है, फिर अलीबाबा है और बाइडू है। ठीक है, अब अगर आप जानना चाहेंगे कि अब इन कंपनीज में कैसे पैसा लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग एक फंड ऑफरिंग के बारे में बात करेंगे। न्यू फंड ऑफरिंग, एक म्यूचुअल फंड की ऑफरिंग आई है, मीरे एसेट फंड लेके आया है, उसके अंदर हम लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे, पूरी सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं एनवाईएसई फैंग के बारे में। अगर मैं आपको बताऊँ, एनवाईएसई फैंग इंडेक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $7.7 ट्रिलियन है। ठीक है, और ये फरवरी का डेटा है। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जितनी भी बीएसई के अंदर लिस्टेड कंपनीज है ना, उनके मार्केट कैप से 3 गुना है। मतलब इन 10 कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो पूरी की पूरी बीएसई में जितनी भी हज़ारों कंपनियां लिस्टेड है उससे 3 गुना है। यही नहीं, अगर आप देखोगे तो एनवाईएसई फैंग इंडेक्स ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है एसएनपी 500, नस्डैक 100 को और निफ्टी 50 को भी। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें, अगर ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये पिछले 7 सालों में देखी गई है। ठीक है, और उसी के अलावा जो इनका पी है, अगर आप देखोगे इनका जो फॉरवर्ड पी है फैंग प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो लोअर है इंडिया के हाईएस्ट पी स्टॉक से। ठीक है, मतलब इंडिया का जो हाईएस्ट पी स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 के पार्ट के अंदर आता है, उससे वो उनका जो 12 मंथ का फॉरवर्ड पी है वो कम है। मतलब वैल्यूएशन के टर्म्स में भी ये जो कंपनीज है ये बहुत ही शानदार भाव पे मिल रही है। ठीक है, और आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी का आउटलुक तो बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, अगर अभी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें इन्हीं टेक्नोलॉजी कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। साथ ही में आप सभी को पता होगा अभी यूएस के मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, जहाँ पे एसएनपी 500 और नस्डैक 100 ने एक ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। और ये सब एक ही कुछ ही कंपनियों के उससे हो पाया है, वो है फैंग इंडेक्स से। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एनवाईएसई फैंग इंडेक्स का रिटर्न क्या क्या रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ, ये पिछले कुछ रिटर्न्स के अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या रिटर्न रहे हैं, तो ये इनकी परफॉर्मेंस है। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिन से लेके अगर आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो अगर 1 महीने का रिटर्न आपको देखना है तो 7.24 है, 3 मंथ का रिटर्न 12.5% का है, और वाईटीडी रिटर्न 11% है, और 1 साल का रिटर्न यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा है। ओवरऑल जो रिटर्न है काफ़ी स्ट्रांग है। आप अगर बहुत बार न्यूज़ सुनते होंगे कि ऐसे कि टेस्ला के शेयर में तेज़ी आ गई, टेस्ला डबल हो गया, टेस्ला ट्रिपल हो गया, तो अब इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का समय आ चुका है। ठीक है ना, उसी के अलावा यहाँ पे ये जो सारी कंपनीज है ना ये बहुत बड़ी जायंट्स होती है। इनके अंदर जो मतलब अगर आप देखेंगे तो ये इनके पास इतना कैश है और ये इतनी स्ट्रांग कंपनीज है, तो यहाँ पे पैसा लगाना बिल्कुल सेफ माना जाता है। अगर आप यूएस के फंड में थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब अपने को स्टॉक में तो पैसा लगाना नहीं है, अपने को एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड है मीरे एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैं आपको पूरा मतलब और समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, एक ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं ना, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का काम क्या होता है, वो किसी इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। अभी आप इंडेक्स में डायरेक्ट तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं एनवाईएसई फैंग इंडेक्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसमें उसमें जो जैसे मान लो एनवाईएसई फैंग इंडेक्स में 10 कंपनियां हैं। ठीक है, 10 कंपनियों का हर का जो रेशो है 10% का है। तो क्या करेगा, मीरे एक ईटीएफ भी लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है मीरे एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ। ठीक है, उस ईटीएफ में वो क्या करेगा, मान लो 100 करोड़ का अगर ईटीएफ है,
ठीक है। तो वो क्या करेगा, 10-10 करोड़ के सारे शेयर ले लेगा, ठीक है। जैसा बिल्कुल इंडेक्स में है ना, इंडेक्स में जितने जितने परसेंट शेयर है ना, सबकी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उसका वो बिल्कुल उसे कॉपी कर लेगा, ठीक है। मान लो अभी जैसे निफ्टी है, निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिलायंस का है या फिर एचडीएफसी का है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल उसको कॉपी कर लेगा, ठीक है। जैसे अपन इंडेक्स के वेट को कॉपी कर लेते हैं ना, वैसे ही ये हम लोग इसको कॉपी करेंगे। और अभी आप सभी को पता है एनवाईएसई जो इंडेक्स है ये मैनेज करता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ओल्डेस्ट नहीं है बट सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जरूर है। तो एनवाईएसई फैंग इसको इंडेक्स को मैनेज करता है और वो इन 10 कंपनियों में लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उस इंडेक्स के अंदर पहले मीरे का एक ईटीएफ लगाएगा और उस ईटीएफ के अंदर अपन म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करेगा फंड, उस म्यूचुअल फंड में अपन पैसा लगाएंगे। मैं वापस समझाता हूँ। देखो, अगर मैं आपको एकदम सादी भाषा में समझाऊँ वो कैसे काम करेगा, तो ये अपन ऐसे समझते हैं। देखो, ये है पहले इंडेक्स, ठीक है, जो एनवाईएसई मैनेज करता है। फैंग इंडेक्स हो गया अपना, ठीक है, ये फैंग इंडेक्स हो गया। इसके अंदर अपन मीरे का एक ईटीएफ होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें पैसा लगाएगा इस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अब इस ईटीएफ के अंदर यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम आ रही है, वो इस ईटीएफ में पैसा लगाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल, और ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स किन कंपनियों में काम करता है, ये फैंग की जो 10 कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल और ये सारी कंपनियों में पैसा लगाएंगे। तो इनडायरेक्टली आप इन सब कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, यानी फेसबुक, गूगल, अल्फाबेट में आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस फंड का रिव्यू जान लेते हैं फटाफट से, कैसा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो एक यूएस की कंपनीज है, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्टॉक होने के साथ साथ उनमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर मैं ये जो सेबी का रिस्कोमीटर होता है, उसके हिसाब से इसने वेरी हाई रिस्क में इसे किया है, ठीक है। कोई भी रिटायरमेंट वाले लोग हैं, अगर अपने को बहुत नॉर्मल रिटर्न रखना है, ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए, इसमें बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो आप इससे थोड़ा दूर रहिएगा। ये एनएफओ कब खुल रहा है, ये कल 19 अप्रैल को खुल रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, ये 3 मई 2021 को यहाँ पे ख़त्म होगा और इस पर वापस जो नॉर्मल ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो 11 मई से चालू हो जाएगी, मतलब 11 मई के लगभग इसकी लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करते हैं थोड़ी बहुत और जानकारी की फटाफट से, इसमें आप देखेंगे कौन कितना पैसा मैक्सिमम उस ईटीएफ में लगाया जाएगा, तो मिनिमम 95% और मैक्सिमम 100% उसमें लगाया जाएगा। बाकी अगर कभी नहीं लगा पाते, कोई स्टॉक नहीं खरीद पाते हैं, कुछ भी होता है, तो वो लोग डेब्ट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएंगे। लेकिन डेब्ट सिक्योरिटीज़ में सभी तरह की जो ख़राब डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती है, मतलब अगर जो डिफ़ॉल्ट स्वैप्स होते हैं, एफएनओ स्टॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ों में, डेरिवेटिव्स वगैरह में ये डेब्ट और जिनमें मतलब प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि मान लीजिए डीएचएफएल की डेप्ट है या फिर इस तरह की डेप्ट सिक्योरिटीज़ में ये लोग पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, में बता चुका हूँ क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। बाकी इसमें और जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो क्या है, हाँ, डायरेक्ट प्लान और उसमें रेगुलर प्लान में क्या फ़र्क होता है। देखो, डायरेक्ट प्लान में है ना, आप लोग पैसा लगाइए, क्योंकि हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही लगाना चाहिए। रेगुलर प्लान में क्या होता है, जो आपका एक्सपेंस रेशो होता है वो थोड़ा हाई होता है, तो अपने को लगाना है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर, ठीक है। ग्रोथ ऑप्शन में, इसमें ग्रोथ ऑप्शन नहीं, इसमें डिविडेंड ऑप्शन है ही नहीं। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ ऑप्शन में कभी भी किसी भी कंपनी को, मतलब मान लो अभी मीरे ने ईटीएफ में पैसा लगाया, अगर ईटीएफ से कभी भी डिविडेंड मिलेगा ना उस म्यूचुअल फंड को, तो वो उस म्यूचुअल फंड से को जो डिविडेंड मिलेगा वो आप लोग को नहीं बांटेगा, और वो म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड मिलेगा वो वापस उन्हीं ईटीएफ में पैसा लगा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, अगर आपको बार बार डिविडेंड मिलता है ना, तो आपको टैक्स वगैरह लग जाता है, तो इससे आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। बाकी आप इसमें कैसे क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, अगर ये बाद में जो लोग लगाना चाहते हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप लगाना चाहते हैं तो 3 बजे से पहले लगाएं, तो आपको सेम डे की यहाँ पे एनएवी मिल जाएगी। अगर आप 3 बजे के बाद लगाते हैं तो आपको अगले दिन की एनएवी मिलेगी। आप बस ये ध्यान रखिए, अगर इसमें कभी भी आपको लमसम पैसा लगाना है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको यूएस फंड का यहाँ पे जो यूएस इंडेक्स है उसको ट्रैक करना है। यूएस इंडेक्स को कैसे ट्रैक करेंगे आप, डॉ जोन्स वगैरह होता है, नैस्डैक होता है या S&P 500 होता है, उसको ट्रैक करते रहिए। जब भी वो फंड गिरे, जब भी वो इंडेक्स गिरे, यूएस का बाजार गिरे, आप इसमें पैसा लगा लीजिए। और यहाँ पे टेस्ला वगैरह के भाव आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, और एनवाईएसई का भाव भी, जो फैंग इंडेक्स का भाव है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे जैसे वो टूटता है उसमें आप लमसम करके इन्वेस्टमेंट करते रहें। बाकी सबसे बेस्ट है आप एसआईपी लगाइए। एसआईपी में अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसमें 5,000 रखा गया है, और उसके बाद जो एसआईपी का अमाउंट है वो एक हज़ार रुपये के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको रिटर्न बता ही दिया है कि रिटर्न इनका कितना अच्छा रहा है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आप इसमें 10,000 या 10,000 से ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 150 रुपये करके कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो लग जाएगा। तो आप मैक्सिमम जो अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए अभी वो 9,999 ही कीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एग्जिट लोड कितना है, एग्जिट लोड क्या होता है, कुछ चार्जेस जब आप इसको बेचते हैं वो लगेगा। तो अगर आप 3 महीने के अंदर यहाँ पे इसको बेच देते हैं तो आपको 0.50 रुपीज़ पर परसेंट 0.50% का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप 3 महीने के बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, जितना आपका रिटर्न है आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। इसमें कोई एंट्री लोड है नहीं क्योंकि सेबी ने उसको हटा दिया है। ठीक है, बात करें हमारे एक्सपेंस रेशो की, लगभग जो इनका एक्सपेंस रेशो माना गया है वो करीबन 1% तक माना गया है। 1% इनका एक्सपेंस रेशो होगा। ठीक है, मान लीजिए आप 10,000 रुपये लगाते हैं तो उसमें से 10 रुपये यहाँ पे फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस में जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस रेशो है क्योंकि आप बाहर के कंपनियों में पैसा लगा रहे हो तो इतना एक्सपेंस रेशो बनता है। ठीक है, बाकी ब्रोकरेज कमीशन वगैरह आप देख सकते हैं वो कुछ अपने लिए इतना मायने नहीं रखता है, वो सब फंड मैनेजर का काम है, वो सब देखना है। ठीक है, इसके जो फंड मैनेजर हैं वो एकता गाला है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखेंगी और ये सारी चीज़ें हैं। और आपका यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ इसके अलावा और क्या क्या इसमें जानकारी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क प्रोफाइल में ऑलरेडी आपको समझाया था, ये थोड़ा यहाँ पे रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 6 महीने की होल्डिंग तो आपको रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप मुझसे पूछते इसमें लगाना चाहिए क्या, बिल्कुल लगाना चाहिए। आप इसको पेटीएम मनी, ठीक है, या फिर आप इसको ग्रो, या फिर इसको आप कॉइन के थ्रू यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि अभी नामी म्यूचुअल फंड की कंपनीज है जिनके आप थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन सभी के थ्रू आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह के म्यूचुअल फंड ऑफरिंग्स, स्टॉक टिप्स, स्टॉक एनालिसिस वगैरह आप तक ला सके, आपको बता सके और आपका यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन करवा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।